राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा के संसार में आप सभी का स्वागत है। आ रहा है साल का सबसे बड़ा एकादशी जो है निर्जला एकादशी, जेठ महीना का शुक्ल पक्ष में आने वाला एकादशी को जो बोला जा रहा है निर्जला एकादशी। ये निर्जला एकादशी व्रत क्या है क्योंकि इसके विषय में कथा है कि पांडव का मध्यम पुत्र जो भीमसेन थे, भीमसेन को शरीर में जो ब्रिक नाम का अग्नि था उनके उदर में, इसलिए वो फास्टिंग नहीं कर पाते थे। तो उनका उद्धार कैसे होगा। सब कोई एकादशी का व्रत करते थे लेकिन वो नहीं कर पाते थे, उनसे उपवास नहीं रहा जाता। तो वो श्री कृष्ण जी से पूछे कि ऐसा क्या उपाय है कि जिसको करने से मुझे जो है पाप नहीं लगेगा, मेरा सारा पाप का जो स्खलन हो जाएगा, मुझे भी मोक्ष धाम का प्राप्ति होगा, ऐसा कोई उपाय बोलिए। तो श्री कृष्ण जी उनको जेठ महीना का शुक्ल पक्ष में निर्जला एकादशी का व्रत करने का जो है उपाय बताए। क्योंकि ये निर्जला एकादशी का व्रत जो है वो करके उनको सारा पुण्य मिला था। ये 3 दिन का व्रत वो विधि और नियम से पूरा किए थे और उनको मोक्ष धाम का प्राप्ति हुआ था और वो उनका सारा पाप स्खलन हो गया था। तब से ये प्रथा है कि जेठ महीना का निर्जला एकादशी का व्रत को कर लेना चाहिए। जो पूरे साल भर एकादशी नहीं भी करते वो जेठ महीना का निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, जिससे पूरे साल भर का एकादशी का व्रत का फल मिल जाए। अभी बात होता है कि बहुत कोई है जो बीमार रहते हैं, जो गर्भवती महिला है, जो बूढ़े बुजुर्ग है, प्राप्त वयस्क है, तो उनसे नहीं हो पाता निर्जला एकादशी का व्रत। तो ये व्रत वो कैसे करे। अब ये प्रश्न आता है कि उनको भी क्या निर्जला व्रत ही करना चाहिए, मतलब वो व्रत कैसे करे। देखिए, इस व्रत का नियम तो निर्जला ही करने वाला है, लेकिन अगर आप बीमार है, तो अगर आप गर्भवती महिला है, बूढ़े बुजुर्ग है, बीमार है, तो आप लोग ये व्रत को कैसे करेंगे। देखिए, मतलब शरीर भी एक मंदिर है, शरीर में भी देवता पहले वास करते हैं। तो इसीलिए गर्भवती महिला के लिए कहेंगे कि उनके गर्भ में जो शिशु है उनके ऊपर उनका पहला धर्म है। आप अगर साल भर एकादशी करते हैं और खाली ये निर्जला एकादशी का बात है तो आप निर्जल एकादशी मत कीजिए। आप फलाहारी ग्रहण करके, जल ग्रहण करके, दूध ग्रहण करके आप व्रत कर लीजिए। और अगर पूरे साल भर आप एकादशी व्रत नहीं भी करते हैं, खाली आप जो है यही निर्जला एकादशी का व्रत करने चाहते हैं, तो वो भी बोलेंगे कि आप इस बार व्रत ना ही कीजिए। आप उस दिन फल, दूध, जो भी है, बिना जो पंच शस्य बोला जाता है, चावल, गेहूं, जव, तिल, सरसों, ये छोड़ करके आप जो भी मतलब जो पंच शस्य में नहीं आता, पंच अनाज में नहीं आता है, उसको बाद दे के उसको छोड़ के आप दूसरा चीज ग्रहण कर लीजिए। आप व्रत मत कीजिए, क्योंकि आपका शिशु जो आपके गर्भ में है वो तड़पेंगे, उनको कष्ट होगा। तो ये माँ का धर्म नहीं होता। तो आपको इस समय अपना मातृ धर्म का जो है पालन करना चाहिए। आप तब निर्जला व्रत मत कीजिए, यही मेरी राय है। और बूढ़े बुजुर्ग और बीमार आदमी के लिए भी वही बोलेंगे, जो आप लोग व्रत नहीं कर पाते निर्जला, तो निर्जला व्रत आप लोग मत कीजिए। आप लोग फल और दूध ग्रहण कर लीजिए। अगर आप ओनली दूध से या फल से मतलब दूध से या शरबत, जल लेकर के रह सकते हैं तो उतना ही में रहिए। नहीं रह सकते तो आप फल भी ले लीजिए, लेकिन आप बीमार मत हो जाइए। कोई भी व्रत करने के बाद अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो अच्छा बात नहीं है। बीमार होना शरीर के लिए तो ठीक नहीं है ना। शरीर में भी तो भगवान ही रहते हैं, इस आत्मा में तो भगवान ही, परमात्मा ही रहते हैं। तो इस शरीर को कष्ट दे करके आप परमात्मा को कष्ट मत दीजिए। ऐसे करके व्रत मत कीजिए। लेकिन जो समर्थ है वो निर्जला व्रत कीजिए। जो पूरे साल भर करते हैं वो भी निर्जला व्रत कीजिए। जो पूरे साल भर नहीं भी करते, एक करते हैं, वो भी निर्जला व्रत ही कीजिए। तो यही मेरा मानना है कि जो मतलब एक जो बहुत सारे कंफ्यूजन है कि निर्जला एकादशी व्रत क्या निर्जला ही करना पड़ेगा, नहीं तो फल नहीं मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। अगर आप मतलब एकादशी व्रत तो कर लीजिए, जैसा आपका शरीर का स्थिति है उस हिसाब से ही ना आपको करना है। आपको पहले जो शरीर अपना देखना है, स्वास्थ्य देखना है। आप अगर गर्भवती है तो वो देखना है। अब एक प्रश्न किया जा रहा है कि मासिक धर्म में एकादशी व्रत कर सकते हैं क्या। हाँ, आप मासिक धर्म में भी एकादशी व्रत कर सकते हैं, लेकिन आप भगवान का पूजा पाठ नहीं कर सकते। आपको दूर में रह के नाम जप खाली करते रहना है। दिन भर भजन सुनिए, कथा सुनिए, मोबाइल से, टीवी से कथा सुनिए। आप उस दिन जो है ग्रंथ पठन मत कीजिए, आप नाम जप कीजिए। दूर में आप जो माला में करते हैं, अगर दूसरा माला है तो उस माला से जप कीजिए, या तो आप माला जप करने में कोई बाधा नहीं है, कर सकते हैं। फिर उसको गंगा जल से धो लेना
लेना होता है तो आप ऐसे कर सकते हैं। मासिक धर्म में व्रत बंद नहीं करना चाहिए। एकादशी जैसा व्रत कभी भी बंद नहीं होता। आप मासिक धर्म में भी व्रत कर सकते हैं। तो ये था कुछ एकादशी व्रत का नियम जो सब कोई कंफ्यूजन है कि इतना बड़ा एकादशी है तो हम कैसे व्रत करें, अरे मैं तो बीमार हूँ कैसे करूँ, मैं तो गर्भवती हूँ फिर भी करूँगी क्योंकि मेरा तो बच्चा जो है पेट में उसको धर्म होगा नहीं होगा। और गर्भवती महिला को नहीं, बिल्कुल भी नहीं निर्जल व्रत करना चाहिए क्योंकि उनका बच्चा पेट में बिना जल का तड़पेंगे तो वो अच्छा नहीं होगा, उसमें कुछ ना कोई प्रॉब्लम जीवन में आ सकता है। तो मेरी मानना है कि आप निर्जल व्रत बिल्कुल भी ना कीजिए। तो राधे राधे। सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे।